यंग लर्नर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जब भी कोई चर्चा का विषय आता है उसे हम समझने का प्रयास। ऐसे में अगर देखें तो चर्चा में बने रहे भगवान काल भैरव जी, और भगवान काल भैरव जी का मंदिर जो है उसे भी हम समझने का प्रयास। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी क्या यहाँ पे जो भव्य पूजन किया गया, तो भव्य पूजन किया गया तो हम इस मंदिर की पौराणिक कथाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे और इस मंदिर के बारे में जो है विशेषताएं उसे भी हम समझने का प्रयास। वैसे तो हम देखें भारत जो है करोड़ों मंदिरों का देश है और यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं के पूजन का अलग अलग विधान होता है। वहीं जो होता है लोगों द्वारा जो है बड़ी ही श्रद्धा भाव से मंदिरों में भगवान की पूजा व अर्चना की जाती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर करोड़ों देवी देवताओं के अलग अलग मूर्तियाँ या मंदिरें होती है और सभी जो देवी देवताएँ हैं उनकी अलग अलग धार्मिक महत्व होती है। ऐसे में काल भैरव मंदिर जो है कुछ अलग विशेषता रखते हैं और काल भैरव मंदिर की जो विशेषता है उसे हम समझने का प्रयास करें। आप देखिए जो यूपी के वाराणसी के विश्वेश्वरगंज में काल भैरव जी का मंदिर है और ये पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ये कहा जाता है बिना काल भैरव जी की इजाज़त के कोई भी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता, न ही यहाँ पर रह सकता। अगर कोई भी आता है तो सबसे पहले यहीं पर उन्हें मत्था टेकना। ऐसे में आपने समझा कि काल भैरव जी की क्या भूमिका है। और आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ के बाद अगर काल भैरव का सबसे बड़ा स्थान है, वहीं जो बाबा विश्वनाथ है वो काशी के जो है राजा कहे जाते थे और काल भैरव जी हैं वो जो है इस शहर के सेनापति। काशी के कोतवाल की बात आती है तो बाबा काल भैरव जी की बात आती है। अब वहीं समझिए तो पौराणिक कथाओं के आधार पर ये है, पुराणों में ये उल्लेख मिलता है कि एक बार क्या हुआ था, ब्रह्मा ने क्या किया, भगवान शिव के मुख की निंदा की और जब भगवान शिव के मुख की निंदा की तो काल भैरव जो बाबा काल भैरव हैं वो बहुत नाराज हुए और जब नाराज हुए तो उन्होंने क्या किया, भगवान ब्रह्मा जी के मुख को क्या किए, काल भैरव जी ने अपने नाखून से काट दिया और जब नाखून से काट दिया तो काल भैरव जी का जो नाखून था वो ब्रह्मा जी के मुख में ही चिपका रह गया और जो कि हट नहीं रहता। इसके बाद क्या हुआ कि बाबा जो काल भैरव जी वो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लाए। ऐसे में ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान विष्णु और शिव के पास गए तो उन्होंने ये उपाय बताया कि आप काशी जाइए और उन्होंने ये बोला कि आप काशी जाइए और काशी में ही आपको जो है मुक्ति मिलेगी। भगवान काल भैरव जी काशी आ जाते हैं और काशी में उन्हें जो है इस दोष से मुक्ति मिल जाती है और आ जाते हैं काशी में यहीं स्थापित हो जाते हैं। आपको बता दें काल भैरव जी के मंदिर है उसके बारे में विशेष जानकारी, परंतु जो वर्तमान का मंदिर है उसके निर्माण की बात आती है तो 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था और इसकी स्थिति को आपने समझ लिया कि यूपी के वाराणसी में विश्वेश्वरगंज में जो है इसकी स्थिति है। वहीं अगर देखा जाए तो काशी जो है सबसे प्राचीन नगरियों में से एक है। वहीं जो है गंगा के उत्तरी तट में है। अगर प्रश्नों कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं वाराणसी की स्थिति क्या है, गंगा नदी से वाराणसी की स्थिति क्या है, तो गंगा नदी से अगर वाराणसी की स्थिति तो गंगा नदी के बाएं तट पर जो है वाराणसी है। वहीं अगर दाएं तट की बात आती है तो कानपुर स्थित है। वहीं हम आपको बता दें कि जो वरुणा और अस्सी नदी है, जब दोनों नदी के बीच में ही ये क्षेत्र जो है वाराणसी का क्षेत्र था। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।